भारत की दहशतगर्दी अमेरिका और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। सिडनी में 16 अफराद का कातिल भारतीय नियाद निकला। मुकामी अफराद ने हमलावरों के भारतीय होने की तस्दीक कर दी। हमलावर नवीद अकरम को जानने वाले ऑस्ट्रेलवी शहरी ने बताया कि नवीद और उसके खानदान का ताल्लुक भारत से है। नवीद की वालिदा इटली से ताल्लुक रखती है। बयान सामने आने के बाद भारत की परेशानी और वावेला मजीद बढ़ गया। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करके क्यों शोर मचा रहा है, मुकामी अफराद के बयान के बाद सब वाज़ेह हो गया। भारतीय और अफगान मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब। हमले में मुलव्वस दोनों अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हकायक जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने भी जहरीला प्रोपेगेंडा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तरह शवाहिद का इंतजार किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। हकीकत में साजिद और नवीद नामी अफराद का पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी उनके पाकिस्तानी होने की इतला नहीं। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। शादी के बाद पार्टनर वीज़ा लिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भी जहरीले प्रोपेगेंडे की तरदीद कर दी। वज़ीर दाखिला टोनी ब्रोक का कहना है साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया आया, बेटा नवीद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, दोनों ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं। फायरिंग अफगान तालिबान के ऐसे वाक़यात ने तरीका वारदात से मुमासलत रखती है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के ताल्लुक के जवाब में वाज़ेह कहा कि ये फेक खबर है, अभी तहकीकात चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी साहिल पर फायरिंग के वाक़े में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों और बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। हमलावरों ने साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद। फायरिंग में मुलव्वस दोनों अफराद बाप बेटा निकले। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 50 साल साजिद हलाक और 24 साल नवीद शदीद जख्मी हुआ। हलाक हमलावर के कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए। धमाका खेज मवाद भी मिला जिसे महफूज बना लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ की हमले की शदीद मज़म्मत वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुल्क भर में आज योम सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू है। ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद और मुजरिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमान ने सिडनी के बाउंडी बीच पर बड़ा जानी नुकसान होने से बचा लिया। शामी मुसलमान अहमद अल अहमद ढाल बनकर डट गया। 43 साल अहमद भागने की बजाय हमलावर के करीब पहुंचा। फायरिंग के दौरान ही हमलावर को दबोच कर मजीद गोलियां चलाने से रोका। अहमद अल अहमद को हावी होता देखकर बुज़दिल हमला आवर दुम दबाकर भागा। बहादुरी और जुर्रत के मुजाहरे के दौरान अहमद को भी 2 गोलियां लगीं। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। 2 बच्चों के वालिद हैं। सोशल मीडिया पर भी वाक़े की वीडियोज़ वायरल। अहमद को हमलावर पर काबू पाते देखा जा सकता है। सारिफीन की जानिब से अहमद की बहादुरी की दाद दी जा रही है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने अहमद को हीरो करार दे दिया। अवाम ने अहमद अल अहमद को $10 लाख तोहफा दे दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद में 8.5% कमी करने का ऐलान। शरह सूद 11% से कम करके 10.5% कर दी गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुआशी हालात, बैरूनी कर्जा और दीगर अहम अशारियों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार दे दिया। कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसील कार कंपनीज और पैदावारी कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा बिजली के निज़ाम की निजकारी के जरिए मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया थरकोल की प्लांट्स तक मुंतकली के लिए रेलवे लाइन पर काम जारी है। मुसलसल कोशिशों के नतीजे में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लाइन लॉसेस में कमी हुई है। पाक बहरिया का सतायाब से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। शुमाली बहरा अरब में लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया। FM-90 NER मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक जंगी जहाज़ ने इंतहाई तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया।
मिसाइल फायरिंग पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों की तौसीक है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समंदर में जहाज पर मौजूद रहते हुए लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। ऑफिसर्स और जवानों की पेशा महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पाक बहरिया का मुल्की समंदरी सरहदों के दिफा और कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा। IMF माहौलियाती फाइनेंसिंग के तहत 13 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा तैयार। $1.3 अरब के RSF प्रोग्राम के तहत 2027 तक के अहदाफ मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर ₹5 इजाफी कार्बन लेवी आयद करने की शर्त शामिल। तमाम बड़े तरक्याती मनसूबों में क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट लाजिम करार। ₹7.5 अरब से जायद लागत के हर मनसूबे में मौसमियाती जायजा जरूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के कम अज़ कम 30% अखराजात मौसमियाती इकदाम पर होंगे। बिजली सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिक सारिफिन तक महदूद करने का फैसला। IMF ने शुमारियाती इस्लाहात की शर्त भी आयद कर दी। दरामदी डेटा में $35 अरब के बड़े फ़र्क की निशानदही हुई। तज़ादात से अदायगियों के तवाज़ुन पर असरात का जामे तज्ज़िया करने की सिफारिश। हुकूमत ने डाटा के मेयार और तरीक़ाकार का मुकम्मल जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई। नज़रसानी शुदा दरामदी आदाद शुमार और वजाहत अवाम के सामने लाई जाएगी। पाकिस्तान ने इमदाद की बजाय तिजारत और सरमायाकारी की पॉलिसी अपना ली है। हुकूमत की तवज्जो इमदाद नहीं बल्कि पायदार तरक्की के लिए तिजारत और सरमायाकारी पर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CNN अरब को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस हासिल किया। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में है। महंगाई 38% से सिंगल डिजिट पर आ गई। मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 2.5 माह की दरामदात के बराबर हो गए। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मंजूरी मिली। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने भी रेटिंग बेहतर की है। टैक्स टू GDP 8% से बढ़कर 10% से जायद हो गए। इस्लाहात, गर्दिशी कर्ज, टैक्स नेट और दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क को माशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। हमें निज़ाम ठीक करना है और निज़ाम मुल्क का आइन है। तरक्की याफ्ता ममालिक में मकामी हुकूमतों का निज़ाम है। हमारे यहाँ मकामी हुकूमतों का निज़ाम फ्रॉड है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। बोले शहर को ठीक करने से कोई इनकार भी नहीं करता, लेकिन कराची कब ठीक होगा ये कोई नहीं बताता। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा तो खिलाओ। पाकिस्तान की 50% से ज़ायद बरामदात कराची से होती है। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा मैं वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। दुश्मन भी मुझ पर माल बनाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। कोई अपने लीडर के खिलाफ नहीं जाता। हमारी वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडर को फारिग किया। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। इनके अकाउंट्स दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेंड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले PTI मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। लोग सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाकर पैसे वसूल करते हैं। कुछ अनासर मुल्क की सलामती के दर पे हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का करप्शन करने वाले सरकारी अफसरान के गिर्द घेरा सख्त करने का फैसला। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा 1 पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। काबीना ने गुजरावाला में मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की क़याम की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा ITCT बनाने का ऐलान। 1 साल में 2300 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का टारगेट। सूबे की पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी। हर शहर की हर सड़क के गड्ढे खत्म किए जाएंगे। हेड टीचर्स के लिए अलाउंस 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। सेहत, वाइल्ड लाइफ और दीगर महकमों में भर्तियों पर पाबंदी नरम करने की भी मंजूरी दी गई। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह का कहना है वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है। दरख्वास्त है वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें।
कुरान मजीद पर हाथ रख कर बताने को तैयार हूं कि मेरी डिग्री असली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिग्री केस में दलाल बेंच को कहा, जिस तरह मुझे काम से रोका गया ऐसे किसी पटवारी को भी नहीं रोका गया। मैं आपका कोलीग हूं, बतौर जज काम कर रहा, मुझे एतराज वाले केस में काम से रोक दिया गया। दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। मेरे केस में इतनी जल्दी क्या थी? कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को अदालत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने बेंच पर भी एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए, आपको वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। हमला को नुकसान पहुंचाने वाले पर तशद्दुद मुजाहिदीन के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी, सजाओं के साथ नुकसान की जरतलाफी भी करना होगी। पुलिस ऑर्डर एक्ट पंजाब असम्बली में पेश, पुरतशद्दुद एहतजाज पर मुलजिम नुकसान भरेगा। नुकसान का तयन ट्रायल कोर्ट महकमा दाखिला की मदद से करेगी। निजी और सरकारी अमलाक, इंसानी जान जैसे नुकसान शामिल। ट्रायल कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के पास चैलेंज होंगे। बिल के तहत राइट मैनेजमेंट यूनिट कायम होगा। इंतजामात एडिशनल IG रैंक का ऑफिसर देखेगा। बिल 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। मंजूरी के बाद ऐवान में पेश होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर PSL के रंग बिखर गए। लीग ट्रॉफी की टाइम्स स्क्वायर पर नुमाइश, शदीद सर्दी के बावजूद फैंस की बड़ी तादाद पहुंच गई। PSL ट्रॉफी को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर पहुंचाया गया। शान मसूद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, साइम अयूब, शऊद शकील, इब्रार अहमद ट्रॉफी के हमरा टाइम्स स्क्वायर पर पहुंचे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और CEO PSL सलमान नसीर भी तकरीब में शरीक। फैंस ने खिलाड़ियों और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर ली। फैंस का पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार।